आज हम विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में साथ में लेके आई हूँ। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आपको यहीं की ही याद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रीति तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम एंड फन में स्वागत करती हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर है विक्टोरिया झील से। अब हम थोड़ा सा नील नदी के बारे में समझते हैं। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है या विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी है। तो अब क्या है कि नील नदी की लंबाई 6,690 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, श्वेत नदी और ब्लू नदी। एक और पॉइंट हम इसमें जोड़ देते हैं कि आसवान बांध और नासिर झील नील नदी पर ही स्थित है। तो इस नील नदी से जो भी क्वेश्चन आता है सारे इसमें आ जाएंगे, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। श्वेत नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। ब्लू नदी का उद्गम स्थल ताना झील है। इसी प्रकार श्वेत नदी और ब्लू नदी सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर मिलती हैं, फिर ये कहलाती है नील नदी। तो आगे देखते हैं। नील नदी के अफवाह क्षेत्र में मिस्र, इथोपिया, सूडान, युगांडा, केन्या और रवांडा जैसे देश आते हैं। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर होगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसको घड़ियाल नदी भी बोलते हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि लिम्पोपो रिवर जो है वो मकर रेखा को 2 बार कट कर रही है। ये 2 बार मकर रेखा को कट कर रही है। तो स्पष्ट हो गया है कि जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिम्पोपो नदी बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है और हिंद महासागर में गिर जाती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार पूछते हैं कि कौन सी नदी को घड़ियाल नदी के नाम से जाना जाता है? तो लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि माही नदी। जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में बहने वाली नदी जायरे या कांगो किस रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विषुवत रेखा को। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो, जायरे या कांगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ और नदियों के बारे में इनसे बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम माही नदी की बात करें तो माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और यह खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए, अफ्रीका में बहने वाली नदी जायरे या कांगो किस रेखा को काटती है? तो पीछे मैंने बताया था विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को काटती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही चीज है। जायरे या कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका में बहने वाली कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, सिंधु नदी के बारे में मैं बता दूं आपको कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा से माना जाता है। सिंधु नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती हुई पश्चिमी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन पूछे कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है? तो ऑयल रिवर है नाइजर नदी।
नाइजर नदी जो है वो ऑयल रिवर के नाम से जानी जाती है। तो जाम्बेजी नदी अफ्रीका में पश्चिमी जाम्बिया से निकलती है और हिंद महासागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है जे विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, विक्टोरिया जलप्रपात को स्थानीय भाषा में मौसी ओआ तुन्या तुन्या कहा जाता है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन किसी नदी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। कौन सी है? यांगसी नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसी है। हम बात करें यांगसी नदी की, तो यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। मेकांग नदी की बात कर लेते हैं। तो तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया होते हुए चीन सागर में गिर जाती है। मैप से दिखाई दे रहा होगा आपको कि यह नदी, यांगसी नदी, तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। अब इसमें देखिए, इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है हांगहो नदी। हांगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। इसको एक विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी नदी विश्वासघाती नदी है, तो ये हांगहो नदी विश्वासघाती नदी या पीली नदी के नाम से जानी जाती है। हांगहो नदी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। हांगहो नदी के किनारों पर पीली मिट्टी अधिक पाई जाती है, इसलिए इस नदी को पीली नदी कहा जाता है। हांगहो नदी का उद्गम स्थल कुनलुन पर्वत है। चीन के मध्य से होते हुए प्रशांत महासागर में मिल जाती है। हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है और अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण इस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। हांगहो नदी के किनारों पर चीनी सभ्यता का विकास हुआ। हम बात करते हैं साल्विन नदी। साल्विन नदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और म्यांमार से होते हुए अंडमान सागर में गिर जाती है। इरावती नदी की बात करें तो म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। ये नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। अब म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी साल्विन नदी है। अब हम बात करते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 3600 किलोमीटर है। यह नदी बलदाई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। अब हम देखेंगे तो डैन्यूब नदी जो है वो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। हम बात करें नीपर नदी की, तो नीपर नदी यूरोप की एक प्रमुख नदी है जो रूस के सोमोलेस्क नामक स्थान से निकलकर रूस, बेलारूस और यूक्रेन से होते हुए काले सागर में गिर जाती है। नीपर नदी बेलारूस और यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। यूरोप की सबसे व्यस्त बंदरगाह रोटरडम पोर्ट इसी नदी पर है। राइन नदी का उद्गम स्थल अल्प्स पर्वत है और यह उत्तरी सागर में गिरती है। राइन नदी को कोयना नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के किनारों पर कोयला पाया जाता है। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। तो ये आपकी राइन नदी है और आप देख सकते हैं कि भ्रंश घाटी में बहती है। इसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए इसमें आपको काले काले दिखाई दे रहे होंगे, ये कोयला पाया जाता है इसकी भ्रंश घाटियों में। इसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी विश्व और इसको अगर ऐसे देखें तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? पहली नील नदी है, दूसरी विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम बात करें अमेजन नदी की, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। जल मात्रा यदि घनत्व के लिहाज से यह विश्व की सबसे बड़ी वह चौड़ी नदी है। अमेजन नदी की सहायक नदी है मेडिरा। अमेजन नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है, जो लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हम बात करें पराना नदी की, तो पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पराना नदी ब्राजीलियम उच्च भूमि से निकलती है और ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना होते हुए अंटार्कटिक महासागर में गिर जाती है। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि मिसिसिपी मिसौरी नदी किस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इससे संबंधित हम कुछ जानकारी देखते हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्गम स्थल इटास्का झील और यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी की दो सहायक नदियां हैं, मिसौरी और टेनेसी। मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। मैप में आप देख सकते हैं कि मिसिसिपी नदी ने जो डेल्टा बनाया है उसका आकार पंजे के आकार का है, यानी पक्षी के जो पंजे होते हैं ऐसा ही डेल्टा दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं सेंट लॉरेंस नदी। उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है? तो इसका आंसर होगा मर्ले डार्लिंग नदी। अब मर्ले डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो मरे और डार्लिंग दो नदियों का संयुक्त रूप है। मर्रे नदी कॉस्यूस्को पर्वत से निकलती है और डार्लिंग नदी में मिल जाती है। यह नदी हिंद महासागर में गिरती है। मैप में आप देख सकते हैं कि मर्रे नदी कॉस्यूस्को पर्वत से निकलती है और डार्लिंग नदी में मिल जाती है और ये दोनों हिंद महासागर में गिरती हैं। नेक्स्ट हम बात करें रियो ग्रांडे नदी। यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है और ये मैक्सिको की खाड़ी में मिल जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा बना है और सारी नदियाँ इसमें आ गई हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो लास्ट हम देखते हैं कि रूस की प्रमुख नदियाँ डॉन यानी डॉन नदी पश्चिमी रूस से निकलती है और एजोब सागर में गिरती है। अमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। अंगारा नदी रूस में है, लेना नदी रूस और ओब नदी भी रूस में है। तो ये था आज का हमारा नदियों से संबंधित जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे इस वीडियो में आ गए हैं। आपको कहीं दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से बात करते हैं तो यकीन मानिए इनमें से आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। धन्यवाद।